हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, बाल विकास की ये संगम सीरीज चल रही है, बाल विकास की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल मैं आपको बता दूं तो दोस्तों ये 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। कितने प्रश्नों की दोस्तों? 3000 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। सीरीज का नाम है संगम सीरीज। चाहे तो आप रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान रीट की, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? यूपी टेट, ठीक है। या फिर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? सी टेट। यानी मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट आपका बाल विकास है, तो ये संगम सीरीज आपके लिए सीरीज चल रही है शाम को 8 बजे, ठीक है। शाम को 8 बजे आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही होगा। सिलेबस से बाहर का दोस्तों कुछ भी मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये जो क्लास चलती है दोस्तों, ये चलती है शाम को 8 बजे। कितने बजे? शाम को 8 बजे जुड़िएगा। शाम को 8 बजे ये संगम सीरीज की क्लास चलती है। इसके बाद एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, शाम को 7 बजे एक क्लास चलती है। शाम को 7 बजे डेली एक क्लास चलती है, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। बाल विकास की टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है, वहाँ पे थ्योरी की क्लास चल रही है और साथ में क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो शाम को 7 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करिए और शाम को 8 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करिए। इन दोनों क्लासों को आप डेली लीजिए। डेली इन दोनों क्लासों को आप पढ़िए। आपकी जो साइकोलॉजी है, यानी जो मनोविज्ञान है, जो बाल विकास है, ये आपकी बहुत ज़्यादा दोस्तों मजबूत हो जाएगी। फिर आपको कोई भी समस्या एग्जाम हॉल में नहीं आएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज की सीरीज का स्टार्ट। देखो, आज की जो सीरीज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो आपका 571 से आज स्टार्ट है। 570 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। और किसी कारणवश आपको क्लास आपकी छूट गई है, तो मैंने आपके लिए दोस्तों टॉप साइकोलॉजी की एक प्ले लिस्ट बना दी है। उस प्ले लिस्ट से जाके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ये कह रहा है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ए ऑप्शन है स्वतःशोध, बी ऑप्शन है एल्गोरिदम, सी ऑप्शन है मानसिक वृत्ति और डी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो दोस्तों सही जवाब आपको इसका देना है। देखिए, ये मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी को परखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्वतःशोध। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है देखो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये बताओ अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखो तर्क। ए ऑप्शन क्या है? तर्क। बी ऑप्शन है व्यवहार, सी ऑप्शन है चिंतन और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा आपका व्यवहार, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आपको दूसरा नाम बताना है, ठीक है। दोस्तों सारे सिद्धांत मैंने करा दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी मनोविज्ञान की क्लास चल रही है। बिल्कुल दोनों निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से अवश्य जुड़ जाइए और आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों, सभी ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो ए ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, बी ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन और डी ऑप्शन है चिन्ह अनुबंधन। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ये दोस्तों यूपी टेट का अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट के एग्जाम में। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन।
ये मैं आपको करा चुका हूँ थ्योरी वाली क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, नहीं है। अब देखो जो पेपर बन रहे हैं इस समय उनमें ट्रेंड जो पेपर में क्वेश्चन पूछने का है वो इसी टाइप का चल रहा है। वो लास्ट में क्वेश्चन में नहीं लगा देता है और आपको जल्दबाजी में पेपर में नहीं क्वेश्चन में दिखाई नहीं देता और आप पॉजिटिव आंसर ढूंढने लगते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और सी ऑप्शन है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। सी ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अब यहाँ पे नहीं है, नहीं वाला आपको ढूंढना है, ठीक है। नेगेटिव का आंसर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो सही जवाब आपका पहला वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि भाई संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, यानी संकलनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता हैं वो कौन है। ए ऑप्शन को पढ़िए आप। ए ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे। ए ऑप्शन कह रहा है विलियमसन। बी ऑप्शन है थॉर्न। सी ऑप्शन है रोजर्स। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे कह रहा है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता, तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे अपन। इसमें क्या होगा, थॉर्न हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि CWSN का अर्थ है, यानी CWSN का क्या अर्थ है, ठीक है। ए ऑप्शन है, देखो कितनी चालाकी से इसने क्वेश्चन पूछा है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे ना तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे दोगे। इसने कितनी चालाकी से हिंदी में लिख दिया CWSN का अर्थ है। ए ऑप्शन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। बी ऑप्शन है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे। सी ऑप्शन है एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे। और डी ऑप्शन है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। अगर मैं दोस्तों सही आंसर की बात करूँ तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा लगा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जो सही जवाब है उसको आपको चुनना है, ठीक है। अब आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आगरा। बी ऑप्शन है लखनऊ। सी ऑप्शन है इलाहाबाद। डी ऑप्शन है वाराणसी। तो दोस्तों सही जवाब आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है। प्रयागराज आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डायरी में नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो सही जवाब आपको देना है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है पावलाव। बी ऑप्शन है स्किनर। सी ऑप्शन है हल। और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक जो है वो है स्किनर की। बी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। ए ऑप्शन है 4 उप परीक्षण। बी ऑप्शन है 5 उप परीक्षण। सी ऑप्शन है 8 उप परीक्षण। और डी ऑप्शन है 7 उप परीक्षण। बिल्कुल सही जवाब आपको देना है।
पेपर में पूछा जा चुका है कई बार ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी डायरी में इसे नोट कर लीजिए। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 5 उप परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई 780। चलिए ये सीरियल जो है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इस पे आप ध्यान नहीं देना। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है क्या? यहाँ पे देखो रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है। ए ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, सी ऑप्शन है देखिए मुफ्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम और डी ऑप्शन है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों आपको जो ऑप्शन 4 है ना, इनके आंसर को अपने मस्तिष्क में लॉक कर लेना है। इसके बाद आपको मेरे आंसर से मिलाना है। मिलान करने के बाद आपको लास्ट में बिल्कुल बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये सृजनात्मकता, इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यानी रिक्त स्थान है, इसको भरना है। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ए ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता, बी ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, सी ऑप्शन है अभिसृत सोच और डी ऑप्शन है विविध सोच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए उस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, विविध सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल सही आ गया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है, एकदम पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 3000 प्रश्नों की सीरीज इसीलिए चल रही है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, घर बैठे आप फ्री में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सको। तो ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2016। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2016, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाह्यमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, इसका जो वर्गीकरण है वो दोस्तों किसने किया है? ए ऑप्शन है फ्रायड, बी ऑप्शन है यूंग, सी ऑप्शन है मन और डी ऑप्शन है आलपोर्ट। डी ऑप्शन क्या है? आलपोर्ट। दोस्तों सही जवाब इसका आपको देना है। तो इसमें देखिए जो सही जवाब है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूंग, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? देखो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, कितनी होशियारी कर रहा है पेपर छापने वाला, इनमें से नहीं है। तो आजकल क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो यही चल गया है, चुपके से लास्ट में चिपका देता है नहीं है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो नहीं आपको दिखता नहीं है, जल्दबाजी में फिर आपका जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम और डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। अब यहाँ पे समझो मुख्य नियमों की उसने बात की है, ठीक है, किसकी बात की है? मुख्य नियमों की। तो आपको दोस्तों सही जवाब यहाँ पे देना है। उम्मीद करूँगा अब आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा ये। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बहु अनुक्रिया का नियम। बकाया ये तीनों जो हैं ऑप्शन ए, बी और डी, ये मुख्य नियम है, ठीक है, और ये जो बहु अनुक्रिया का है ये गौड़ नियम का है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, जो 585 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है।
सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है ए है सभी। ये दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण के चैप्टर का है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण से 100% 1 से 2% हर बार पेपर में छपते हैं। वो भी चैप्टर मैंने कराया हुआ है और दोबारा से भी करा दूंगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 23। अब देखो यहाँ पे जोड़े की बात करिए तो 23, ठीक है, और वैसे कितने 46 आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है भाई आप ये बताओ कि भाई गोलमैन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो गोलमैन है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। पेपर में दोस्तों छपा हुआ क्वेश्चन है और एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग स्टेट में आ रखा है। ए ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, बी ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि, सी ऑप्शन है अध्यात्मिक बुद्धि और डी ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों सही आपको जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 2-3 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर आप इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने अपने मस्तिष्क में क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेव कर लिया होगा। संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो ए ऑप्शन है इसमें आर्टिकल 26, बी ऑप्शन है आर्टिकल 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपने नकल मार ली, ठीक है, साफ साफ लिखा ही हुआ है। चलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहली बात तो इसका आंसर आपको सभी को पता होगा अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों इसे आप डायरी में नोट करिए और स्टार लगाइए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों हम आपके लिए देखो 3000 प्रश्न की टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, जिससे कि पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने और वो आपका गलत ना हो। अगर आप टेट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करूंगा 30 में से 30 आपके आएंगे। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे 20 अंक के पूछे जाएंगे तो 10 में से 10 आएंगे। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगा। वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 में से 30 बनेंगे। सी टेट में भी 30 में से 30 बनेंगे अगर सारी वीडियो आप देखोगे कंप्लीट तब, ठीक है। कोई भी आपको समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुन के आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, ताकि इस बार 100% आपके मनोविज्ञान है उसमें 30 में से 30, 20 में से 20, 10 में से 20, 10 में से 10, 100 में से 100 मार्क्स आपके बने। चलिए देखो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यानी संगणन का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किसकी व्याख्या करता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अधिगम, बी ऑप्शन है स्मृति, सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा और डी ऑप्शन है सृजनात्मकता। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं आपको सही जवाब। जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं अपना। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? यानी जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की बात कर रहा है, ना कि IQ लेवल की। ये बात आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? ए ऑप्शन है गार्डन, बी ऑप्शन है सोनेल, सी ऑप्शन है बर्टन का हॉल और डी ऑप्शन है सीरियल बर्ड। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। सीरियल नहीं है, सॉरी, सीरियल बर्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। यानी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं दी हुई हैं।
तो ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी ऑप्शन है वैधता, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और डी ऑप्शन है अभिक्षमता। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? तो चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभिक्षमता, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, यानी चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। 4 ऑप्शन हैं, सही जवाब आपको यहाँ पे चुनना है। ए ऑप्शन है ड्यूबी, बी ऑप्शन है रॉस, सी ऑप्शन है वुडवर्थ और डी ऑप्शन है ड्रेबर। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, ड्यूबी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। कौन सी शामिल नहीं है वो आपको चुनना है। तो ए ऑप्शन है अवलोकन, बी ऑप्शन है प्रयोग, सी ऑप्शन है सामान्यीकरण और डी ऑप्शन है कल्पना। यहाँ पे देखो कह रहा है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन होगा कल्पना। कल्पना बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विस्मृति को कम करने का उपाय। देखो स्टार लगाओ, यहाँ पे भी पेपर में छपा है, यूपी टेट में क्वेश्चन यहाँ से भी बना है दोस्तों। कह रहा है विस्मृति को कम करने का उपाय क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है सीखने में कमी, बी ऑप्शन है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति और डी ऑप्शन है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन अच्छा है। विस्मृति को कम करने का जो उपाय है वो है दोस्तों पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई कि हॉल का मतलब स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ए ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, बी ऑप्शन है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी ऑप्शन है मूल्यों का विकास और डी ऑप्शन है किशोरा अवस्था का विकास। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है, लाजवाब है दोस्तों। इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा किशोरा अवस्था का विकास। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है इसलिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्नों की व्याख्या नहीं की जा रही है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप शाम को 7 बजे वाली क्लास लीजिए। वहाँ पे मैं थ्योरी भी करा रहा हूँ और टॉपिक वाइज टॉपिक वहाँ पे चल रहा है। 7 बजे वाली क्लास टॉपिक वाइज टॉपिक, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी तुरंत तो उसी टॉपिक की लगवा दी जाती है। तो 7 बजे वाली क्लास जो है वो अवश्य आप ज्वाइन कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है फ्रांज बेटानो, बी ऑप्शन है मैक्स बर्थिमर, देखो बर्थिमर लिखा है यहाँ पे बर्थिमर कर लेना। ठीक है, बर्थिमर। सी ऑप्शन है एडगर रूबिन और डी ऑप्शन है कर्ट लेविन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी ढूंढ लिया होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मैक्स बर्थिमर, इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के रखो बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है TAT, बी ऑप्शन है 16PF, सी ऑप्शन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट और डी ऑप्शन है ड्रा ए मैन टेस्ट। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा भिन्न है, यानी किसी प्रकार से किसी कार से 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है। जो भिन्न वाला है वो आपको यहाँ पे पहचानना है। चलिए, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है।
निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है केस अध्ययन, बी ऑप्शन है प्रायोगिकरण, सी ऑप्शन है सर्वेक्षण और डी ऑप्शन है अंतर्दर्शन। तो सही जवाब इसका आपको देना है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं है, आपको सही जवाब देना है। तो ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है अन्वेषण किसमें किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा केस स्टडी, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? यानी जो आधार आयु है वो निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? क्वेश्चन पे स्टार लगाओ आप। ए ऑप्शन है रुचि, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व, सी ऑप्शन है बुद्धि और डी ऑप्शन है अवधान। तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या होगा वो आपको बताना है। इसका आंसर सभी को याद होगा, सभी को रटा हुआ होगा, क्या हो जाएगा? बुद्धि। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को समझिए और बताना है इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है जी बालच के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण है। यानी जी बालच के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण है। ए ऑप्शन है उद्भवन, बी ऑप्शन है उद्भाषण, सी ऑप्शन है मूल्यांकन और डी ऑप्शन है उपक्रम। डी ऑप्शन क्या है? उपक्रम। तो दोस्तों सही जवाब इसका आपको देना है। अगर मैं इसके देखिए सही जवाब की बात करूं तो इसका डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, उपक्रम आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर पर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है। यानी शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? ए ऑप्शन है विस्थापन, बी ऑप्शन है उदात्तीकरण, सी ऑप्शन है रूपांतरण और डी ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। क्वेश्चन में दोस्तों कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दें ये दोस्तों संगम सीरीज चल रही है, टोटल 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। चाहे आप किसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर आपका बाल विकास है तो ये क्लास सीरीज जो है वो आपके लिए। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली पढ़ना है दोस्तों, 8 बजे YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से डेली जुड़ना है, ठीक। और आपका मनोविज्ञान थोड़ा सा वीक है और थ्योरी या कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप 7 बजे वाली क्लास अवश्य देखिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी शाम को 7 बजे चल रही है। चलिए तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ 600 क्वेश्चन आज की वीडियो तक दोस्तों 600 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।